समाप्त हुआ। एक मिनट सर, मैं एक आपका ध्यान आपके कराना पास चाहूंगा। आप तो हो कृपा गया। करते हैं सर, हम आपके आमने सामने हम ही है सर, एक अकेले हम, एक अकेले आप है सर, बाकी तो विपक्ष है सर। सर मैं कहूंगा सर कि बिहार के मदरसा शिक्षकों का मामला बहुत दिनों से सर वो है, और ये आखिरी बजट का मामला है सर। उन बेचारे गरीब शिक्षकों को जो बिहार के गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगभग उसमें 1000-1200 मदरसे ऐसे हैं जिनको जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लाखों की वसूली हो रही है, लेकिन उनकी तनख्वाह जारी करवा दिया जाए, ये विनती थी। और सीमांचल के लिए विशेष कृपा करे सरकार। श्री अजय कुमार से निवेदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जवाब देने का कष्ट किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये योजना जो है महोदय, मदरसा सुदृढ़ीकरण का 2017 से शुरू किया गया है, लेकिन मेरे विधानसभा में एक भी मदरसे का अभी सुदृढ़ीकरण नहीं हो सका है। मैं पूरक के तौर पर पूछता हूं कि 2 मदरसों का तस्करा इन्होंने किया है कि मदरसा आलिया सिद्दीकिया पूर्णिया बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया टिंगोज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा बैसा का जिला अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता के आधार पर 2025-26 में योजना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। महोदय, मैं ये चाह रहा हूं कि निधि, ये मामला 2017 से चल रहा है, एक भी मदरसा नहीं बना है, और ये मामले को टालने की निधि की उपलब्धता पूरक क्या है? तो मैं पूरक के तौर पर कहना चाहता हूं महोदय कि मदरसा इस्लामिया भेरमाड़ा, कलीमिया रसेली, इस्लाहुल मुस्लिमीन कुचेली और मनवारे, नूरुल इस्लाम मछट्टा, असातुल इस्लाम अमोर, फैज रहमानी भंकर भोकरी, मलहड़ा ईदगाह, अनवारुल उलूम धोबनिया और फलाहुल मुस्लिमीन, ये ऐसे मदरसे हैं जहां बच्चों की संख्या अधिक है, मकान नहीं है। इन मकानों का भी ये दोनों प्रस्तावित मदरसे और ये भवनहीन मदरसों में ये कब तक काट कराएंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया दिगौज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा वैसा का जिला अनुमोदन समिति के से प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। राशि गुप्ता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय प्रावधान होते ही मदरसे की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड के मदरसा का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें हम मंगवा लेते हैं। महोदय, क्या जिन मदरसों का मैंने उल्लेख किया है, माननीय मंत्री उन मदरसों का प्रस्ताव मंगाकर उस पर कार्य को आगे बढ़ाएंगे? उसको हम दिखवा लेते हैं, विचार करते हैं। श्री वीरेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जवाब देने का कष्ट किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये योजना जो है महोदय, मदरसा सुदृढ़ीकरण का 2017 से शुरू किया गया है, लेकिन मेरे विधानसभा में एक भी मदरसे का अभी सुदृढ़ीकरण नहीं हो सका है। मैं पूरक के तौर पर पूछता हूं कि 2 मदरसों का तस्करा इन्होंने किया है कि मदरसा आलिया सिद्दीकिया पूर्णिया बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया टिंगोज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा बैसा का जिला अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता के आधार पर 2025-26 में योजना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। महोदय, मैं ये चाह रहा हूं कि निधि, ये मामला 2017 से चल रहा है, एक भी मदरसा नहीं बना है, और ये मामले को टालने की निधि की उपलब्धता पूरक क्या है? तो मैं पूरक के तौर पर कहना चाहता हूं महोदय कि मदरसा इस्लामिया भेरमाड़ा, कलीमिया रसेली, इस्लाहुल मुस्लिमीन कुचेली और मनवारे, नूरुल इस्लाम मछट्टा, असातुल इस्लाम अमोर, फैज रहमानी भंकर भोकरी, मलहड़ा ईदगाह, अनवारुल उलूम धोबनिया और फलाहुल मुस्लिमीन, ये ऐसे मदरसे हैं जहां बच्चों की संख्या अधिक है, मकान नहीं है। इन मकानों का भी ये दोनों प्रस्तावित मदरसे और ये भवनहीन मदरसों में ये कब तक काट कराएंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया दिगौज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा वैसा का जिला अनुमोदन समिति के से प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। राशि गुप्ता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय प्रावधान होते ही मदरसे की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड के मदरसा का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें हम मंगवा लेते हैं। महोदय, क्या जिन मदरसों का मैंने उल्लेख किया है, माननीय मंत्री उन मदरसों का प्रस्ताव मंगाकर उस पर कार्य को आगे बढ़ाएंगे? उसको हम दिखवा लेते हैं, विचार करते हैं। श्री वीरेंद्र। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहारी मजदूरों की एक बड़ी संख्या
रोजगार के खातिर देश के अन्य राज्यों में पलायन करने पर विवश है। ये प्रवासी मजदूर अपनी जीवन यापन, परिवार के पालन पोषण करने के साथ साथ बिहार राज्य के आय में वृद्धि करने का भी एक स्रोत है। प्राय दिन आकस्मिक घटना एवं अन्य कारणों से जब उन मजदूरों की दूसरे प्रदेश में मौत हो जाती है तो मृतक के परिवार वालों में मातम हो जाती है। ऐसे रोते बिलखते परिवार का शोक और बढ़ जाता है जब मृत लाश को घर लाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिस कारण माता पिता, बच्चे एवं पत्नी अंतिम संस्कार के समय भी अपने कमाओ प्रियजन का मुख तक देख नहीं पाते और न जाने उसके मृत शरीर के साथ क्या व्यवहार होता होगा। अतः सरकार इस गंभीर मामले में सरकार इन प्रवासी मजदूरों के शवों को अंतिम संस्कार हेतु घर पहुंचाने की व्यवस्था करे। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। माननीय मंत्री बैठिए। के बाहर काम करने वाले, आप शब्द पर ध्यान मत दीजिए, माननीय सदस्य की भावना पर ध्यान दीजिए। बताइए। वही तो कह रहे हैं, वही बता रहे थे। बिहार राज्य के बाहर काम करने हेतु गए प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को, अरे सुन तो लीजिए एक बार, फिर आप उधर देख रहे हैं, इधर देखिए। बिहार राज्य के बाहर काम करने हेतु गए प्रवासी श्रमिकों के दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने का व्यय श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही विपदा में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने का व्यय भी श्रम संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त कार्य हेतु कुल रुपए 86,50,000 के बजट का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 47 मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाया गया। प्रवासी श्रमिकों को राज्य से बाहर सहायता प्रदान करने हेतु बिहार भवन नई दिल्ली में प्रवासी श्रमिक केंद्र स्थापित है। लिख लीजिए, प्रवासी श्रमिक केंद्र स्थापित है। प्रवासी श्रमिकों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं किसी भी मामले के अनुसरण हेतु बिहार श्रम सेवा सामान्य संवर्ग के सहायक श्रमायुक्त प्रवासी एवं श्रम अधीक्षक का पद सृजित है। विपदा में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के परिजन द्वारा आकस्मिक स्थिति में बिहार भवन नई दिल्ली में स्थापित प्रवासी हेल्पलाइन नंबर 7217788114 अथवा नियोजन भवन पटना में स्थापित टोल फ्री नंबर 1800296556 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार जैसे डेंसेस पॉपुलेशन में थोड़ा सा जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ। जवाब दीजिए। बैठ जाइए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री नए हैं लेकिन विद्वान मंत्री हैं, मैं बधाई देता हूं। एक उर्दू की दो पंक्तियां हैं सर, कि अल्फाज के फेरे में उलझते नहीं दाना, शब्दों के फेर में अकलमंद नहीं उलझते हैं। जो समंदर में डूबता है उसको सिप से नहीं मोती चुनना है। मैं क्या रहा हूं, मैं आसमान के तारे नहीं मांगा गरीबों के लिए। जो गरीब कमाने के लिए आता है, पलायन है कि प्रवासी है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो तो हो गया, मैं नहीं कहा। नहीं सर, ये गैर जरूरी बात मुझसे चल रही। अरे सर, मेरा एक मुतालबा है सर गरीबों की तरफ से। बिहार के करोड़ों गरीब मजदूर बाहर में कमाने के लिए जाने के लिए बेबस है। हमारे बच्चे IAS IPS बन के भी जा रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं, पूरा कुछ है ना। मैं साफ कहता हूं सर कि उनके सबको, जिनको लाश कहने पर इनको दिक्कत है, उर्दू में उसको लाश कहते हैं, समझ लीजिए, उनके सबको मरने के बाद उस कमाऊ पुत्र को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी को। मेरे आग्रह पर उन्होंने विदेश से लाश को लाने का कानून बना दिया, लेकिन अन्य राज्यों से उनको लाने का, मजदूरों को लाने की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार इन कमाओं को, जिसकी वजह से बिहार के बजट में जो पैसा है, इन गरीबों की कमाई है, उसका खून पैसे की कमाई है, और उसके लाश को नहीं लाएंगे आप? पूरा कुछ है। क्या लाश को लाने की व्यवस्था करेगी सरकार? ये मैं पूछना चाहता हूं। साफ साफ बोले, मैं हाथ जो घुमाइए। मान्य मंत्री महोदय, अरे सुनिएगा भी। अच्छा बैठिए, आप भी कहने पर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय,
बिहार सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के तहत दुर्घटना मृत्यु में मृत प्रवासी श्रमिकों को वैध आश्रितों को रुपए 2 लाख की अनुदान राशि मिलती है। बताते सर मेरा सवाल आसमान का है या जमीन का जवाब दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सारे मजदूर तो सर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से ऐसे लेबरों को अगर वहां एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लंबे प्रोसेस के बाद उनको पैसा देता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इमीडिएट उनका घर बिलक रहा है, पत्नी रो रही है, मां पटक रही है, क्या उनके लाश को फौरन लाने की व्यवस्था करेगी कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। अध्यक्ष महोदय, 100 को बिहार के देश के किसी राज्य में अगर किसी श्रमिक का, किसी प्रवासी मजदूर का अगर दुर्घटना हो जाती है, उसका 100 उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था श्रम संसाधन विभाग करता है। और इस बार 25-26 के बजटीय प्रावधान में 86,50,000 का बजटीय प्रावधान है। और आपको बता दूं, ये बिहार तो बिहार अभी मेट्रो में आपका 3 मजदूर की दुर्घटना हुई थी। एक बात खाली बता दी ना, उनको कुछ भ्रम है। मैं तो बता दिया कि सियासी प्रधान करता है। माननीय मंत्री जी सुन तो लीजिए ना, केवल ये बता दीजिए उसका प्रोसेस क्या है, सूचना देने का क्या प्रोसेस है, कहाँ सूचना करते हैं, बस ये बताइए। मैं तो चाह रहा हूँ सर, भाई सरकारी व्यवस्था है, आवंटन है। एक मिनट हो सकता है, मैं एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं करता हूँ सर। जब भी कोई मजदूर बाहर मरता है सर, उसको लाया जाए, मैं ये सवाल कर रहा हूँ सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड के मीरपुर से सिंगिया जाने वाली सड़क में गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होने एवं विगत 4 वर्षों में अनुरक्षण नीति अंतर्गत मरम्मती कार्य न कराने के कारण सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। अतः मैं सरकार से संवेदक के विरुद्ध विशेष जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं। जी मुकेश कुमार यादव। सरकार को चंद मसौदे और कुछ मुतालबात के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला अच्छा है और पहले से वित्त रहित कॉलेज जो है हमारे, उसका अधिग्रहण हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, जमीन भी मिल जाएगी, सरकार पर वित्तीय भार कम होगा, एक फायदा होगा। मदरसा एवं संस्कृत शिक्षकों के 5वां एवं 6ठा वेतन आयोग के सिफारिश के मुताबिक उनका एरियर लंबित है पिछले कई सालों से। शिक्षा विभाग पत्राचार का खेल खेल रहा है। उन गरीब शिक्षकों को जो रिटायर हो गए हैं, मरणोपरांत है, उनको उनका एरियर दिलवा दिया जाए। गरीब शिक्षक है, उनका पेंशन नहीं है। हाई स्कूल के मानक मंडल में उर्दू को खत्म कर दिया गया है। ये उर्दू दुश्मनी है, जबकि बिहार में दूसरी सरकारी जबान उर्दू है। हाई स्कूल के मानक मंडल में उर्दू शिक्षक की जगह रखी जाए। सक्षमता परीक्षा 1 से 5 के लिए जिन लोगों ने उर्दू भाषी टीचर हैं, उनको जबरन उर्दू में स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि वो समान शिक्षक हैं। इस पर रोक लगाया जाए। संविदा पर बहाल बीपीएमयू और डीपीएमयू को सर अस्थायी किया जाए। ऑनलाइन एडमिशन +2 में आप ले रहे हैं, बच्चे और बच्चियों को 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर एडमिशन लेना पड़ रहा है, तो हमारे बच्चा कैसे पढ़ना? सर चंद सेकंड दीजिए सर, ये अहम बातें हैं, उनको जरा सा उसको सुधार किया जाए सर। एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 1.5 साल से बंद है। प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद है सर, उस पर वो कराया जाए सर, लागू कराया जाए सर। ईद और बकरीद मुसलमानों की 2 प्रमुख त्योहार है सर। एक दिन की छुट्टी में गया में जो बहाल है किशनगंज का आदमी कैसे जाएगा सर? ईद में भी घर जाने नहीं देंगे शिक्षकों को सर। कम से कम 2 दिन की छुट्टी दिया जाए। मदरसा चेयरमैन को अभी तक आपने बहाल नहीं किया। मदरसे में ताले बंद हो गए हैं। हमारे अमोर में दर्जन भर स्कूल है जिसका भवन नहीं है, उसका भवन निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शालिनी मिश्रा जी। अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिला अंतर्गत नया गांव दलित बस्ती में बिजली बकाया वसूली के क्रम में उपभोक्ताओं के साथ पदाधिकारियों ने मारपीट की, जिसमें जीतू राम मोची की मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा अभी नन एफआईआर किया गया है, जो गलत है। मैं दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और आश्रित को 20 लाख रुपया का मुआवजा देने का मांग करता हूँ। सर दलित परिवार को के बाहर गए आप, दलित परिवार को सर आज पहली बार सीमांचल के बाहर गए आप? नहीं सर, पहले से मैं सर इस दलित परिवार को श्री विजय कुमार योजनाओं को उसने कई स्कीम को सैंक्शन किया है। तवज्जो देना और तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मानंदा बेसिन की जो मौजूदा वक्त जो उसका एस्टीमेट है वो बहुत ही गलत है। उसके खिलाफ काफी विरोध हो रहा है। उस पर एक मरतबा रीथिंक कर लें
कि वो किस तरह से होगा। बांध के अंदर बस्तियां आ जाती हैं, उससे लाखों लोग आबादी प्रभावित होगी और योजना सक्सेस भी नहीं होगी। मेरे क्षेत्र का दो मुद्दा है सर, परमान नदी में कोचका है और दूसरी एक दास नदी है जहां पर भाग ताहिर है, वहां दो घटाव बहुत हो रहा है सर, वहां के लिए कुछ नहीं किया जा सका, वहां के लिए कुछ कर दिया जाए। और एक अंतिम बात कहूंगा क्या सर, सरकारी तौर पर सीमांचल में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है सर, गरीब किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। समाप्त करिए। और जल नल का मामला, मैं माफ किया सर, मुझे माफ कीजिए कि जल नल का पानी इस वक्त गोया अमृत नहीं बल्कि जहर हो रहा है और टंकी की सफाई नहीं हो रही है सर, उसका हालत खराब है। 1 मिनट सुन लीजिए आप। सर जी सर, अरे सुनाइए कुछ तो कर अदावे, इरशाद हो सर। कुछ तो कर अदावे, महफिल का लिहाज यार, यूं पहलू बदलना छोड़ दे। बहुत उम्दा सर। श्री अशोक कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद अनुमार पिता मोहम्मद तैयब, गिराम कोबरा, थाना जलालगढ़, जिला पूर्णिया को एएसआई शंभू कुमार द्वारा दिनांक 25/1/2025 को अभद्र गाली गलौज करते हुए मारपीट कर बिना किसी वारंट के 11 घंटे हाजत में बंद रखा गया है। दलालों द्वारा 50,000 रुपए नकद लेकर रिहा किया गया है। मैं एएसआई शंभू कुमार के विरुद्ध कार्रवाई एवं पीड़ित को न्याय दिलाने की सरकार से मांग करता हूं। चाहता हूं और ये कहते हुए कि ये फूलों की सीज नहीं है बल्कि कांटों का ताज आपने अपने सर पर रखा है। मौजूदा वक्त बिहार में जितना करप्शन इस वक्त भूमि सुधार में है, उसमें सुधार की बड़ी जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि एक एक केवाला के मोटेशन में 15 से 20,000 रुपये और डीसीआर के यहाँ जाने के भय से 25,000 तक वसूली हो रही है और एक एक कर्मचारी ने निजी तौर पर कई कर्मचारी बहाल रखे हैं। मैं समझता हूं देर से ही सही आप वजीर बने हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि रैयती जमीन जो चंदेल में शमसुल हक की है, जिसका एलपीसी सीओ ने 31 तारीख जनवरी को दिया है, आज जबरन उस जमीन पर गलत तौर पर पंचायत भवन निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, जब उसका लगान दे रहा है, इसको जरा सा दिखवा लिया जाए। मौजा नंदनिया रौटा बैसा में रजिस्टर 2 बिल्कुल फटकर खत्म हो गया है, परिमार्जिन करने और मोटेशन करने में बड़ी दुश्वारी है, उसका कोई उपाय निकाला जाए। 22 में आप सगुआ महानंदपुर, वहां पंचायत सरकार बनना है, जो ठेकेदारी करनी है, महानंदा बेसिन के बांध के अंदर में बनाया जा रहा है, जहां लोग पहुंच नहीं सकते। माननीय सदस्य आपका समय हो गया। महोदय यकीनन मेरा समय तो दो सर, आजाद उम्मीदवार कोई है नहीं सर, थोड़ा हम पर रहम कीजिए सर। 4 लोग मेरे लूट गए सर, मेरा भी समय कभी था सर। महोदय मैं आपसे विनती करना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ हैं कि बसेरा 2 और 3 का मामला, अभी जो गरीबों को जमीन देनी थी, दलितों को, भूमिहीनों को, आज भी जमीन नहीं मिल पा रही है। आजादी के 75 सालों के बाद भी अगर भूमिहीनों को जमीन न दे पाए तो ये सरकार समाजवादी विचारधारा की सरकार कैसे कही जा सकती है? आप बैठ जाएं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कम अज कम इस वक्त करप्शन पर लगाम लगाने में। एक आखिरी बात सर, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनना है सर, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनना है सर, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है सर। खास करके सुरजापुरी के जो लोग हैं उनको नेशनल कमीशन ने कहा है कि जो लोग ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है उनका ईडब्ल्यूएस बनेगा, लेकिन 22 में हमारा ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा है। जो बना भी था, समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अख्तरुल ईमान बैठिए जागी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संजय यादव पिता भाग्य नारायण यादव, ग्राम नैना घाट, थाना भालपट्टी, जिला दरभंगा का दिनांक 26/2/2025 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है और पुलिस द्वारा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अतः मैं अपराधियों की गिरफ्तारी करने एवं मृतक के परिवार को मुआवजा देने की सरकार से मांग करता हूं। से ही सही अच्छा कदम उठाया है, मक्का की खरीदारी का फैसला, मक्का का समर्थन मूल्य तय किया है। मेरी गुजारिश होगी कि पैक्स के चेयरमैन को खरीदारी की इजाजत दी जाए, पैक्स के चेयरमैन को खाद बीज की दुकान दी जाए और उनकी मानदेय भी उनका तय किया जाए। और दूसरी बात ये कहूंगा महोदय कि कल्पना ही हमारी थी यही सहकारिता संस्थाओं की कि समाज के गरीब और देहात में रहने वालों की मदद की जाए, और आज उनको लोन नहीं मिल पा रहा है और
नतीजा ये है कि बंधन लोन के नाम पर, ग्रुप लोन के नाम पर गरीबों का शोषण और दोहन हो रहा है। 24 से 30% की राशि उनसे बतौर सूद की वसूली की जा रही है। मैं समझता हूं इस संस्था को उस पर ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता को मजबूत करना चाहिए। एक बात कहूंगा महोदय कि पशु का मामला है सर, हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और काफी पशु है वहां पर। सोनापुर में और धुसमल में हमारा हॉस्पिटल नहीं है सर, जिसकी वजह से किराए के मकान में चल रहा है। वहां मकान बनवा दिया जाए सर, और किसानों को ऋण दिलाने में सहकारिता समिति अपनी अच्छा रोल अदा करे। मैं उसकी कामना करता हूं। श्री राजकुमार सिंह, एक मिनट। न्याय के साथ तरक्की की सरकार है। मेरे यहाँ 9 डॉक्टर की जगह पर सिर्फ 2 डॉक्टर है। पैसा के एक डॉक्टर को फलका में डिप्यूट कर दिया गया है, उसका डिप्यूटेशन तोड़ा जाए। एपीएससी रसूलगंज में कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर दिया जाए। 5 लाख की आबादी में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ दिया जाए। आग अग्नि पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान की राशि कम से कम 50,000 किया जाए। किसान सलाहकारों को बहाल किया जाए। वृद्धा पेंशन को 3,000 प्रति माह किया जाए। महोदय, सिर्फ एक आंकड़ा सुनाऊंगा। नालंदा में 1 लाख पे 9 डॉक्टर है, जहानाबाद में 13 डॉक्टर है, मुंगेर में 9 है। लेकिन सीमांचल के साथ नाइंसाफी है। किशनगंज में 3 डॉक्टर है, अररिया में 3 है, कटिहार में 3 है, पूर्णिया में 5 है, और मेरे अमोड़ में 1 लाख पर 2 डॉक्टर है। महोदय, इंसाफ किया जाए महोदय, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। महोदय, एक पंक्ति सुनाना चाह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। आप सुनते हैं आप शायरी एक सुन लीजिए सर। होली का रंग अभी बाकी है सर, होली का रंग बाकी है सर। बाकी बातें करता है वो, बादशाह बीमार तो नहीं है, है ना? अफसरशाही का बाजार गर्म है, सरकार कहीं लाचार तो नहीं है। महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि मधेल गांव में अभी लगा दिया जाएगा, लेकिन मधेल गांव में और भी अतिरिक्त टोले हैं। मंझोक हैं सर, मंझोक है, बड़ा टोला है, रसूलगंज है, वहां सब हालत जर्जर है। और दूसरी बात के मंत्री हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सदन में आश्वासन के बावजूद भी कार्य नहीं होता है। हमारे वहां पूरक मैं कहता हूं पूरक बहरा खाल में हमारे, मैं कह रहा हूं महोदय, मधेल गांव के, मैं पूरक पूछ रहा हूं महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं कि हरियाणा सरकार इनके किसी भी प्रस्ताव, किसी भी बात का अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 97/98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मोटर वाहनों से दुर्घटना होने के कारण लोगों के घायल होने पर फौरी तौर पर उपचार एवं सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिस कारण दुर्घटनाग्रस्त गरीबों के उपचार के अभाव में मृत्यु हो जाती है या कुछ लोग अपंग हो जाते हैं। विशेषकर गरीब एवं लाचार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो जमीन बेचकर अथवा कर्ज लेकर उपचार कराने के लिए विवश होते हैं। वहीं दूसरी ओर गाड़ी मालिक बीमा का लाभ उठाकर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की खैरियत भी नहीं पूछते। अतः मैं दुर्घटना से घायल व्यक्तियों को फौरी तौर पर उपचार एवं सरकारी स्तर से उपचार के साथ साथ उसके खर्च और उपचार में हुए खर्च को सरकारी तौर पर भुगतान करने हेतु सरकार से वक्तव्य देने के लिए सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव देता हूं। अख्तरुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत अमोर प्रखंड के सल्ता से तेलंगा जाने वाली सड़क में संवेदक द्वारा गुणवत्ता पूर्वक एवं मानक के अनुसार कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण पक्कीकरण अभी से उखड़ गया है, जबकि कार्य पूर्ण किए हुए अभी 1 वर्ष ही हुआ है। अतः मैं गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं कराने वाले संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग सदन से करता हूं। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए ना। अध्यक्ष महोदय, उत्तर गया हुआ है, उत्तर गया हुआ है। पूरा पूछिए। उत्तर नहीं मिल पाया सर, पढ़ दीजिए। नहीं मिल पाया भाई, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको कहा कि मैं उदाहरण दूंगा ना, शुक्रात्मक है, बताइएगा। खंड शुक्रात्मक है।
खंड का वस्तुस्थिति यह है कि वक्त अधिनियम 95 की धारा 54 के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों की नोटिस निर्गत कर दिया गया है। वक्त अधिनियम 1995 की धारा 52 पर बिहार वक्फ रूल 2020 के नियम 65 के अंतर्गत निर्गत अधियाचना के आलोक में समाहर्ता पटना द्वारा वक्फ भूमि को रिकवरी हेतु दिनांक 7/12/2023 को पारित आदेश के विरुद्ध ब्रजवल्लभ प्रसाद और अन्य पीड़ित पक्षों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC नंबर 13617/2023 दायर किया गया है। उक्त वाक्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/4/2024 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मामले पर सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। उक्त आदेश के उपरांत पटना व्यवहार न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय का उक्त मामले में संबंधित किसी बात का नोटिस बोर्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अतः बोर्ड द्वारा इस मामले पर अधिवक्ता से लीगल ओपिनियन लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछता हूं महोदय कि जो न्यायालय में है उस मामले में हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 128 खाता नंबर और प्लॉट नंबर 219 में कोई झगड़ा कोई लफड़ा नहीं है। इस पर जो नाजायज कब्जा है इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को 2021 में 23/1/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को लेटर दिया गया और मैंने पूरे 10/9/2024 को अपने लेटर के जरिए से माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मंत्री मामले को घुमा रहे हैं। मेरा साफ मामला है खाता नंबर 128 खाता नंबर 128 फैसला नंबर 219 में कोई लिटिगेशन नहीं है, उस पर अवैध कब्जा है। और अफसोस की बात है महोदय, कोई और नहीं कहा जाता है कि अंग रक्षक माननीय मुख्यमंत्री के उन्हीं का कब्जा है जिसका नाम विष्णु कुमार है। मैं कह रहा हूं कि खाता नंबर 128 फैसला नंबर 219 जिसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं है, इसका नाजायज कब्जा अब तक क्यों नहीं हटा और कब तक वो हटाएंगे? माननीय मंत्री बैठ जाइए ना, जीरो और में देंगे आपको मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है मौका बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा अधिवक्ता से इस मामले पर विधिक मंतव्य के लीगल ओपिनियन प्राप्त किया गया है, जिसमें दिए गए परामर्श के आलोक में वक्फ विषय की भूमि खाता संख्या 128 खेसरा संख्या 219 रकबा 12 डिस्मिल व खेसरा संख्या 199 रकबा 2 डिस्मिल की मापी एवं अतिक्रमण कार्यों की पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी पटना से कार्यालय 15/1434 दिनांक 19/30/2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। माफी प्रतिवेदन एवं अतिक्रमणकारियों को पूर्ण विवरणी उपलब्ध होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल पूछूंगा महोदय, मामला के लिए सदन नहीं है महोदय, माननीय मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि जो ये मामला 2021 में भी उनके संज्ञान में दिया गया और मैंने खुद नवंबर के महीने में अक्टूबर में लिख के दिया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? और अब हो गया, कलेक्टर को उन्होंने दिया नहीं सर, कब तक कब्जा हटाएंगे? समय बता दें महोदय। कब सर? मामला धार्मिक मामला है सर, धार्मिक मामला वक्त का मामला है सर, वक्त पर तलवार चल रही है महोदय। कब तक करा देंगे माननीय मंत्री? जवाब महोदय, मैं उसको करवा लूंगा, बात हो गई है, उसको हो जाएगा वो। कब तक? अतिक्रमण से कब तक? बहुत जल्द करवा लूंगा। श्री मुरारी मांझा कुछ मिलेगा नहीं। साइज बढ़ता गया लेकिन अकलियतों को महरूमी रही है। मैं चंद सिर्फ इशारे करना चाहता हूं। अकलियतों के मसाइल को नजरअंदाज किया गया है, कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, घेराबंदी नहीं हो रही है, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन आज तक बहाल नहीं किया सकता, मुसलमानों को नौकरियों से महरूम रखा गया है। 1,95,000 नौकरी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक महरूम है। और इस वक्त वक्फ बिल की एक नंगी तलवार लटक रही है सर मुसलमानों पर, बल्कि देश के दस्तूर पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर। और उस तलवार में क्या नीतीश जी भी हाथ लगाएंगे? क्या उस तलवार में हाथ लगाएंगे हमारे मांझी जी भी? क्या चिराग जी भी? ये भी एक सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर होता है माइनॉरिटी के मसाइल का वकील होता है, लेकिन ये कब्रिस्तान कब्जा नहीं हटा सकते, स्कॉलरशिप नहीं दिखा सकते, तो आखिर क्या कर सकते हैं? ये मैं कहना चाहता हूं इनके लिए महोदय, ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? एक वजीर है और मिल्लत के मसाइल हल नहीं कर पाता है महोदय, जरा तवज्जो दिलवाइए महोदय। राजकुमार सिंह करुल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सुनने के लिए यहाँ बहुत लोग बैठे हुए, चिंता मत करिए। ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो पूर्णिया जिला अंतर्गत अमोर प्रखंड के कनकई नदी के सिमलवारी घाट पर पुल का निर्माण न होने से
10 से 12 पंचायतों के लगभग 1.5 लाख की आबादी को प्रखंड मुख्यालय एवं अस्पताल की 5 से 10 किलोमीटर की दूरी को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में तय करनी पड़ती है। अतः इस कठिनाई को के मद्देनजर मैं सिमलगाड़ी घाट पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य। अध्यक्ष महोदय, अभिस्थापित पूर्णिया जिला अंतर्गत अमौर प्रखंड के कनकई नदी के सिमलबाड़ी घाट पर स्तरीय पुल निर्माण हेतु जिला संचालन समिति पूर्णिया के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का निर्धारित प्राथमिकता सूची के क्रमांक 91 पर अंकित है। प्राथमिक स्तर स्वीकृति के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर निविदा के माध्यम से पुल निर्माण कार्य की कार्रवाई की जा सकेगी। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मानव से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। सरकार के जवाब के आलोक में क्या मानना चाहते हैं? माननीय मंत्री ने पॉजिटिव आंसर दिया है सर, लेकिन एक बात कहूंगा, मेरे यहाँ 72 टूटे हुए पुल हैं सर। हाँ। और मेरे यहाँ से मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, एक पुल का जिक्र किया, क्या संकल्प लेना चाहते हैं? सर यकीनन है कि आपके आदर का सम्मान करूंगा सर, आपके आदेश का सर। ये तो राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मियों को पंचम एवं षष्ठम वेतन तथा महंगाई भत्ता की अंतरराशि दिनांक 1/3/1989 से भुगतान हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। आपने जुमा की छुट्टी ली है। गुप्ता जी पढ़िए अपनी सूचना को। माननीय अध्यक्ष महोदय।